और इधर कैमरे की तरफ देखना, उधर नहीं देखना, डैडी की तरफ देखो, मम्मी की तरफ नहीं, इधर देखो। सारे बोलो हालेलुया, विश्वास करना, बोलो हालेलुया। आपके पास बच्चा नहीं है, अब इसी समय गुड न्यूज मिलेगा। देखो, विश्वास करना, आदमी लोग दूर रहो, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा भी छुएगा आपको, और इसी समय टच करेगा। जो हो रहा है होने दो, इसी समय पवित्र आत्मा छू ले आज इनके गर्भ को, और इसी समय खाया पिलाया बाहर निकले। माइक कर इसके मुंह पर, आओ बाहर, आओ बाहर, आओ बाहर, आओ बाहर, आओ, मुंह खोलो और चिल्लाओ और निकल जाओ। इस लेडी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, बच्चा होगा तो जय यीशु मसीह के नाम में। इसी समय निकला बाहर, निकला बाहर, छोड़ दे इसके यूट्रस को, छोड़, सिस्ट बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु आजाद कर इसे। ले कैमरा नीचे कर, कैमरा नीचे कर, नीचे दिखा मुझे कैमरा, कैमरा। इसके घर आने पर गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री, वो देखो एक और, एक और, एक और, एक और इसी समय फ्री यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी तेरे लव में खबर करता हूं, अपने पेट पर हाथ रख लो बेटे, और गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, सब जन चर्च वाले अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज। आप 3 बार उछलो, बॉम्बे ब्रांच 3 बार उछलो, जिनके पास बच्चा नहीं है, माँ बनने के लिए जा रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। हैदराबाद ब्रांच गवाही के साथ, हाँ जल्दी 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 जल्दी। पापा जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये बहन 30 साल से अपना खुद का मकान लेना चाह रही थी, लेकिन नहीं ले पा रही थी। हाँ। चंडीगढ़ में आके स्पेशल लेहन कराई। 30 साल के बाद इनको घर की आशीष और जॉब की आशीष मिल चुकी है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, देखो ले हैंड में आप सुन रहे हैं, हर एक जन गवाही को सुन रहे हैं यहाँ पर, कि परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार कर रहा हूं उन लोगों के साथ जो कहीं से भी सुनकर यहाँ पर आ रहे हैं और ले हैंड प्रे करा रहे हैं। किसी का घर आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब आ रही है, बच्चे की आशीष मिल रही है, कैंसर जा रहे हैं, प्रॉब्लम खत्म हो रही है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग ले हैंड प्रे कराना चाहते हैं, आ जाना ताजपुर चर्च में, न्यू चंडीगढ़ चर्च में। गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। भाई की बहुत बड़ी गवाही है। बेटे एक हैदराबाद ब्रांच बोलेगी। हाँ, प्रेयर कराई, किडनी सही हो गई है यीशु के नाम में। वाओ, उसकी गवाही लो, गवाही लो, उसकी गवाही लो, शाबाश, गवाही लो, उसके मुंह से गवाही लो। आगे लेकर आओ। हाँ बेटे। मैं वो किडनी डैमेज था। हाँ मैं वो चंडीगढ़ में लेहन प्यार किया था। हाँ, वो उधर से प्यार किया है, उसको आशीष मिला है, अभी बहुत आशीष मिला है। अभी किडनी चंगा हो गया, अभी थोड़ा ठीक हो गया है, पहले से बहुत आजाद हो गया है। यही तो है विश्वास। हालेलुया। अबे थोड़ा नहीं, कभी नहीं बोलना यीशु मसीह ऐसे चंगाई देता है। कह रहा थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा नहीं पूरा ठीक हो गया। विश्वास कर, अपने मुंह के शब्दों को सही कर। ले एंड प्रे कराने के बाद गुड न्यूज मिला। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। नेक्स्ट और कोई गवाही है? और एक गवाही है। आपने कहा था कि आपके बच्चे स्टार बनने जा रहे। पापा जी, इनकी बेटी ने 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन से टॉप किया है स्कूल में। हालेलुया। और शाबाश, लाले की जान सामने देख। अरे शक्ल तो दिखा, कागज छोड़ दे। किसने टॉप? पापा जी ये बहन की भी बहुत अद्भुत गवाही है। इनके किडनी में स्टोन था। हाँ, हाँ। और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। जब इन्होंने एनॉइंटिंग ऑयल लगाया, स्टोन बाहर आ गया यीशु के नाम में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जी देखो, ये विश्वास है। मैं देख रहा हूँ कि जो दूर से लोग आते हैं उनका विश्वास ज्यादा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चर्च में बैठने वालों का विश्वास कम लग रहा है मुझे। ताड़ियां बजाओ जोर से। हालेलुया। हाँ 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 जी, हाँ जी, गवाही के साथ जल्दी फटाफट 1 सेकंड में। हाँ पापा जी, ये बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इनको आई इन्फेक्शन हो गया था। एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, आई इन्फेक्शन धुआं बन के उड़ गया यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को ऊंचा करो सब ब्रांच। अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ऊपर उठाओ। आप चर्च में आया करो, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया करो और ऊपर उठाया करो। और इसी समय परमेश्वर जिन्होंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में उठाए हैं, परमेश्वर अपने रुमाल ऊपर उठाओ, अपनी चुन्नी ऊपर उठाओ, अपने हाथ ऊपर उठाओ। और इसी समय जो भी आपके पास कार्ड है, जो भी कोई बच्चे का कोई लेकर आए हो, कोई पासपोर्ट है, कोई किसी का फोटो है, बाहर निकालो। शाबाश, सारी ब्रांचें फटाफट निकालो, सारी ब्रांचें
फटाफट निकालो शाबाश। आपके पास जो कोई फोटो है जल्दी जल्दी निकालो शाबाश। अपने बच्चे की कोई फोटो है निकालो शाबाश। अगर वो कहना नहीं मान रहा बाहर निकालो। मैं फिर कह रहा हूँ मॉरिशस ब्रांच बाहर निकालो शाबाश। अगर आपका पति आपका कहना नहीं मान रहा उसकी फोटो बाहर निकालो। पति की रहने दे रहा पत्नी की निकालो। तो अभी फोटो बाहर निकालो शाबाश। जल्दी करो जल्दी करो। जो कोई बीमार है उसकी फोटो लेकर आए हो आप ऊपर उठाओ शाबाश। और इसी समय जो शराब पीते हैं उसकी फोटो निकालो शाबाश। हाथ उठाओ। मोगा ब्रांच हाँ हाँ हाँ। अब इसी समय बस आपका पास्टर खा खा के मोटा ही होता जा रहा और कुछ नहीं कर रहा। अपने हाथों को उठाओ शाबाश। ऊपर उठाओ टाइम कम है शाबाश। ऊपर उठाओ हाथ। सारी फोटो में निकालो शाबाश बाहर शाबाश। मोगा ब्रांच वाले अपने पास्टर को महीने में 40 बार अपने घर पे बुलाया करो। ये खा खा के मोटा ही होता जा रहा है। ऊपर उठाओ मुंबई ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। अंधेरी ब्रांच वसई ब्रांच में जो आज वसई में भी न्यू ओपनिंग है। ताड़ी बजाओ जोर से यीशु मसीह के नाम में। यूपी में भी आज न्यू ओपनिंग है। ताड़ी बजाओ शाबाश। और इसी समय कई जगह पर ओपनिंग है। बेटे ऊपर उठाओ शाबाश। हाँ हाँ ये पुलिस वाली वैन ऊपर उठाओ शाबाश। जल्दी से शाबाश। अपनी कार्ड उठाओ। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच शाबाश। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच फोटो लगाया मेरी चल दिखा जरा। ऊपर उठाओ बेटे ऊपर उठाओ। हाँ शाबाश। अपनी अपनी गवाहियों के साथ ऊपर उठाओ। जिसके घर में कोई किसी का दिमाग में प्रॉब्लम हो, यूट्रस में प्रॉब्लम हो, गिल्टियों और सोलियों कोई बीमार हो उसकी फोटो निकालो अपने मोबाइल में और ऊपर उठाओ। आज मिराइकल होगा। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा राजा रबा सना यवरे रे 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 तय खुल जाए हर एक आशीष। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा दिल्ली से, फरीदाबाद से, संभालका से, मेरे पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जलंधर से, अमृतसर से, फाजिलका से, फिरोजपुर से, धारीवाल से पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर मिराइकल पर मिराइकल कर। पवित्र आत्मा जिन्होंने अपने हाथ में फोटो पकड़ी है, जिनके विश्वास के साथ हाथ उठा रहे हैं पवित्र आत्मा गुजरात से, सिरसा से, इस समय परमेश्वर नारायणगढ़ से, दिल्ली से, करनाल से, हरियाणा से, अंबाला से और इसी समय पवित्र आत्मा जी बठिंडा से, इस समय परमेश्वर दसोया से, कपूरथला से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर और जो यहाँ ला रहे हैं परमेश्वर इसी समय अबोर से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर बरनाला से, बठिंडा से और इसी समय पवित्र आत्मा फाजिलका, फिरोजपुर मेरे प्रभु इस समय परमेश्वर जम्मू से हाथ उठा रहे हैं। मेरे प्रभु इन ब्रांचों पर दया कर यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा की किसी भी बात के लिए परमेश्वर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, गोवा से, गुजरात से, अहमदाबाद से, कर्नाटक से, केरला से, अहमदाबाद से, इस समय पवित्र आत्मा मुंबई से, पवित्र आत्मा जी विनती करता हूँ नेपाल से जो इस समय हाथ उठाकर खड़े हैं परमेश्वर जिन्हें मैं देख रहा हूँ इस समय पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। रुड़किला से, उड़ीसा से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर और इसी समय पवित्र आत्मा अलग अलग ब्रांचों से जो इस समय सिमडीगा से, रांची से पवित्र आत्मा जो खड़े हैं परमेश्वर इसी समय इनके ऊपर आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज नाला ब्रांच इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय डेरा बाबा नानक कलानौर ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए, हर एक शराब टूटने पाए। लाहौर में जो सच में अपने हाथों को उठा रहे हैं पवित्र आत्मा ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर हर एक ब्रांच गुड न्यूज को देखने पाए, पवित्र आत्मा आशीष आने पाए। साइप्रस में, जर्मनी में, फिजी में और इसी समय ग्रीस में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग होते रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष डबल होने पाए, डबल होने पाए, डबल होने पाए। पूना ब्रांच में परमेश्वर तेरी बेदारी आने पाए परमेश्वर। अगरतला ब्रांच में, अरुणाचल प्रदेश में पवित्र आत्मा, असम ब्रांच में इसी समय गुड न्यूज आने पाए परमेश्वर। जो लोग इस समय हाथ उठा रहे हैं दुबई में, मॉरिशस में पवित्र आत्मा, यूपी में पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर आशीषें खुल जाए, पथरियां बाहर आए, रसोलियां बाहर आए, नशे के बंधन टूट जाएं, इनके बच्चे आजाद होने पाए इसी समय। कमर का दर्द जाए, बटाला ब्रांच आजाद होने पाए इसी समय। ब्लेसिंग आने पाए इसी समय। धारीवाल ब्रांच में ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर। सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, आंखों के चश्मे उतर जाएं, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट नई डील होने पाए, डील होने, नए घर की आशीष आने पाए परमेश्वर। गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जिनकी फोटो लेकर हाथ में खड़े हैं सिमडी का ब्रांच में भी परमेश्वर आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय चर्च पढ़ने पाए पवित्र आत्मा जी, गुड न्यूज आने पाए परमेश्वर, हर एक आशीष उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। धारीवाल ब्रांच को लेंगे,
और अमृतसर ब्रांच को फटाफट जल्दी से 2 सेकंड में। हाँ गवाही लो, शाबाश। हाँ हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। काफी टाइम से इनकी यूट्रस में रसौलियां थी, डॉक्टर ने ऑपरेट बोल दिया था। जैसे ताजपुर चर्च में आए, ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया, ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। हाँ बेटे कहाँ से आए बताएंगे, शाबाश। माइक के बोलो, क्या प्रॉब्लम थी? बच्चेदानी में रसोलियां थी। देखो बता रही है बच्चेदानी में रसोलियां थी और रिपोर्ट लेकर आई है। कैसे ठीक हुई बेटे? आप जब प्रोफेसी कर रहे थे, प्रोफेसी को मैंने रिसीव किया, बच्चेदानी में रसोलियां Anointing water गायब लगाया? पॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और बता रही है रसोलियां गायब हो गई हैं। रिपोर्ट आप देख सकते हैं, नॉर्मल हो चुकी है। परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज कर रहे हैं, इसको आप ऐसा वैसा मत समझो। आपके सामने है कि लोग दूर में भी, अहमदाबाद में भी, गुजरात में भी, उड़ीसा में भी, झारखंड में, दिल्ली में, अभी आप गवाहियां सुन रहे थे। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और लोग आजाद हो गए। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। जो लोग बीज बोना चाहते हैं अपने हाथों में बीज पकड़ें, शाबाश, जल्दी से फटाफट, और अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाकी लोग हाँ, अमृतसर ब्रांच हाँ, गवाही के साथ, टेस्ट मनी के साथ फटाफट। हाँ और अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाकी लोग एक मिनट, बाकी सब चुप हो जाएं। सिर्फ अमृतसर ब्रांच मनी के साथ। देखो अमृतसर में हीलिंग क्रूसेड हुआ था मीनू, और उसके बाद ये देखो आपके सामने है। एक मिनट शांत कर। अमृतसर में हीलिंग क्रूसेड हुआ था और आपके सामने लाइन लगी हुई है। लाली क्या कर रहा तू? रिकॉर्डिंग चला रहा है बेवकूफ कहीं का। देखो अमृतसर में हीलिंग क्रूसेड हुआ था मीनू, और उसके बाद ये देखो आपके सामने है, लाइन लगी हुई है। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। रसोलियां गायब होगी। सब ब्रांचों को ऊपर दिखाओ, अपना हाथ उठाओ, शाबाश। हाथ इसी समय ऊपर उठाओ। अमृतसर ब्रांच कैमरा सही कर, और इसी समय अपने हाथों के लाओ, जोर से लाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु इनके घराने पर तेरा हाथ बना रहे। पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता अमृतसर ब्रांच में और ज्यादा गवाहियां आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने पाए परमेश्वर। जो लोग यहाँ पर आए, पवित्र आत्मा बड़ी आशीष को लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके रुके हुए काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ धारीवाल ब्रांच फटाफट, शाबाश। गुरदासपुर, धारीवाल, बटाला, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से ताड़ी बजाएंगे। हाँ ऊपर करो, शाबाश, ऊपर करो अपनी गवाहियां। आसाम से आए, ऊपर करो, शाबाश। किडनी में प्रॉब्लम था, किडनी में, और बता रहे कि किडनी से चंगा हो। किसको था प्रॉब्लम? ये पापा का था। आपके पापा को था। फोटो भी साथ लाई है, दिखता तो है नहीं फोटो में कुछ। क्या दिख रहा है? लाइट ऑन कर। हाँ फोटो साथ लाई है। किडनी में प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल में था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, आजाद हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ऊपर करो। हड्डियां टूटी हुई थी। आपको पता है बूढ़े आदमी की हड्डियां टूट जाएं, जुड़ती हैं कोई 1 साल से पहले, और वैसे तो वो बुढ़िया जुड़ने नहीं देती। हाय हाय दर्द हो रहा, और आपके सामने करे किसने ऑयल लगाया, 1 महीने में जुड़ गई। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। रितु अमृतसर से, हाँ हाँ, डिप्रेशन कब से था आपको? काफी टाइम से था पापा जी। कहाँ से आए आप? मैं घरोंडा से हूँ। घरोंडा? हाँ जी, मेरे ब्रदर अमृतसर में रहते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे घरोंडा तो मेरे नाने के गांव के पास से आई है, सुना तूने? घरोंडा, हम घरोंडा में रहते हैं। घरोंडे के पास हमारा गांव है, कलेड़ी। कलेड़ी हाँ है, कलेड़ी सुना? हाँ मेरा नाना वहाँ का सरपंच है। अब तो है नहीं, चला गया वो ऊपर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्पेशल लैंड पे कराया आपने? हाँ जी जी।
और बिल्कुल अब डिप्रेशन से आजाद हो बिल्कुल गए। फ्री हो गए हैं। देखो ये बता रही है, कह रहे हैं कि कौन थे डिप्रेशन में? मेरे ब्रदर। इसका भाई डिप्रेशन में था, पागलों जैसी हरकतें, दिमाग काम करना बंद कर गया। लेकिन बता रहे हैं कि जब स्पेशल हैंड प्रे कराया, आजाद हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय, क्योंकि तो हमारे नाने के गांव की पास की है, इसलिए तो आजाद हो गई है। राजस्थान से आई और परमेश्वर ने आजाद कर दिया इसको। आप पकड़ कर रखिए, शाबाश। हाँ, जल्दी जल्दी हट जाए लड़की सामने से। और इसी समय प्रोफेसी को रिसीव कर रहे हैं। किसी को घर की आशीष मिली, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली। यूरिन पाइप लगा हुआ था इस बच्चे को, बटाला से है, आजाद हो गया। नॉर्मल रिपोर्टें अब कह रहे कि किसी को किडनी में प्रॉब्लम था, स्टोन थी, पथरियां थी, ऑयल लगाया, वाटर लगाया, आजाद हो गए। बहुत सारी आशीषें। थायराइड था, यूपी से आई, 1 साल से दवाइयां खा रही थी, परमेश्वर ने आजाद कर दिया जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। यूपी से आए, ले हैंड प्रे कराने के बाद के बैक प्रॉब्लम था काफी समय से, स्पाइन प्रॉब्लम, जो बेल्टे लगाना पड़ता है, चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता। और इसी समय परमेश्वर ने आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। किसी को कार की, किसी को घर की आशीष मिली है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से चर्च। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। सारे विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाओ, सिर पे हाथ रखो, गवाही वाले। शाबाश प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो चाहते हैं कि मेरी गवाही बने, सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा, मैं तेरा दास हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिन लोगों ने गवाहियां दी हैं ब्रांचों में, जो गवाही देते हैं, हर संडे खड़े हैं मेरे पिता, और जिनकी गवाही नहीं बनी, जिन्होंने सिर पर हाथ रखा है, आज जाओ एंजल, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ स्वर्गदूतों, और इस हफ्ते में इनकी ढेर सारी गवाहियां बनाओ यीशु मसीह के नाम में। एंजल जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु, जैसे एलिया ने, अलीशा ने आदेश दिया और सच में स्वर्गदूतों ने काम किया, मेरे पिता आज मैं आदेश देता हूँ कि इसी समय स्वर्गदूत इनकी गवाहियों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बाकी सब बैठ जाएं और विश्वास के साथ, जिसको बीज नहीं बोया जिसने, वो बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। सारे बोलो हालेलुया। अपने अपने बीज, अपने अपने दान फटाफट निकालें। कितने लोग गरीब रहना चाहते हैं, हाथ उठाकर बताओ। कितने लोग गरीब रहना चाहते हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। कितने लोग गरीब रहना चाहते हैं, हाथ उठाओ। एक ही बहन है बस, बोलो हालेलुया। वो बीज मत बोया करो संडे को। जो आशीष लेना चाहते हैं वो बीज बोया करें। समझ रहे कि नहीं? आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक में जो भी अपना दान, अपना दशवांश, अपना भेंट बोते हैं, उनके लिए हम स्पेशल दुआ करते हैं। हमारे पास लिस्ट आती है उनकी। और जो भी कोई, जब आपका दशवांश, आपका बीज इकट्ठा हो जाता है, तो आप यहाँ पर आकर ले हैंड प्रे भी करा सकते हैं स्पेशल बीज देकर, क्योंकि आपको इच्छा होती है कि हम अपना दशवांश पादरी के हाथ पर दें। हाँ कि ना? लेकिन जब ज्यादा सारा हो जाए तब आना। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल में लिखा, हागे की पुस्तक 1:8। जल्दी से कोई पढ़े, जल्दी से पढ़े। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश हो जाए? आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर नाराज होता है तो व्यक्ति बीमार पड़ता है। जब हालेलुया। पहाड़ पर चढ़ जाओ, हाँ, और लकड़ियां ले आओ। मेरी बात सुनो। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश हो जाए? मैंने बताया आपको, जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सोचता है शायद परमेश्वर नाराज है। वो सही कह रहा है। कई बार परमेश्वर नाराज हो जाता है लोगों से। समझ में आया कि नहीं? कह रहे हैं कि बीमार, कर्जा, परेशानियां, समस्याएं अगर बार बार आ रही हैं तो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर नाराज है। तो उसको खुश करने का तरीका ये बताओ। हाँ हाँ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है मैं उसको देखकर खुश हो जाऊंगा। अगर आप चर्च के अंदर एक पर्दा भी लेकर आते हैं, आप साउंड में भी हेल्प करते हैं, आप बीज बोकर जाते हैं, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। आप दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं, दान डालते हैं, परमेश्वर खुश होता है। कहता है ये पहाड़ पर चढ़ना होता है।
पैसा एक ऐसी चीज है, अगर किसी से मांग लो तो पहाड़ पर चढ़ना लगता है। सारे बोले हालेलुया। अपने ताऊ चाचे से मांग कर देखो, 2 लाख रुपए उधारे, उसका इतना बड़ा मुंह हो जाएगा। और सास से मांग लो दोबारा, भाई साहब आपके घर आएगी नहीं। हालेलुया। साले को अगर घर से भगाना हो तो उससे उधारे मांग लो, नहीं आएगा आपके घर। सारे बोले हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ कि ना? कहता है कि विश्वास करना, कहता है पहाड़ पर चढ़ना है। आप जब चर्च आए हैं, आप पहाड़ पर चढ़े हैं। आपने जब बीज बोए हैं, आप पहाड़ पर चढ़े हैं। आप जीत कर जरूर आएंगे इस हफ्ते में, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपसे खुश है, याद रखना। आपसे जो हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं, बीज बोकर जाते हैं, जो ब्रांचों में बैठते हैं, लाइव देख रहे हैं, आप कभी नहीं सोचना परमेश्वर आपसे नाराज है। इसके आगे देखो क्या लिखा। यहोवा का यही वचन है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, हाँ। परंतु देखो थोड़ी ही है। हाँ। और जब तुम उसे घर ले आए, तब मैंने उसको उड़ा दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? परमेश्वर कह रहा है कि तुम सैलरी लेकर आए और परमेश्वर ने उसको उड़ा दिया। तुम घर में अनाज लेकर आए, उड़ा दिया। कितने लोगों के घर में बरकत नहीं है? हाथ उठा के बताओ ना। परमेश्वर ने उड़ा दिया। लिखा यहां पर, कहता है कि तुम घर में पैसा लेकर आए, मैंने उसको उड़ा दिया। तुम घर में चीजें लेकर आए, खत्म, उड़ गई हैं। कारण कहता है कि तुमने ठगी मारी है परमेश्वर के साथ। अपना दशमांश जो लोग देते हैं, परमेश्वर उनके पैसे को उड़ाता नहीं है, ऊपर से आकाश के झरोखे खोलकर बहुत सारी वर्षा करता है यीशु मसीह के नाम में। ये फैसला आपको लेना है कि मुझे बढ़ना है कि घटना है। मैंने 10 बार बताया आपको। कहता है कि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो भी जाओगे आप, अगर दान नहीं देते। लेकिन धरती पर जब तक रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। अमीर होने के लिए अगर संघर्ष करना है आपको, अगर आपको नहीं करना तो जितना बीज बोओगे, जितना दान बोओगे और क्लेम करोगे कि मैं एक दिन राजा की तरह रहूंगा। मूसा गुलाम के घर में पैदा हुआ और राजमहल में उसका पालन पोषण हुआ। हालेलुया। समझ में आया आपको? क्योंकि उसके माँ बाप बीज बोने वाले लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे। अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, याद रखना, बेशक आप झोपड़ी में पैदा हुए हों, लेकिन आपके बच्चे राजमहल में पैदा होंगे। उनका पालन पोषण बड़ी बड़ी गाड़ियों में होगा, बड़े बड़े ऑफिस लाइन में बैठेंगे वो। आपने टाई लगा कर ना देखी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रभु मुझे बोल रहा टाई लगानी भी नहीं आती यहाँ पर। बोला हालेलुया। कह रहा आपके बच्चे राजा वाला खाना खाएंगे, राजा वाली जिंदगी जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोने के ऊपर ध्यान देना है। कहता है कि सपोदेशक की किताब बोलती है एक जगह पर, कह रहे हैं कि सुबह भी बो और शाम को भी बो, जब तक तेरे अंदर हिम्मत है बो। इसका मतलब कह रहा बहुत दिन के बाद, कहता है कि तू कह रहा जल के ऊपर अपनी रोटी डाल दे, और बहुत दिन के बाद, कितने दिन के बाद? दान देने के बाद अगले दिन मत आ जाना मेरे चर्च में, बहुत दिन के बाद आना पूछने के लिए काम बना या नहीं बना। लिखा कह रहे हैं कि दान देने वाले को लिखा कह रहा बहुत दिन के बाद, कहता है कि वो कहता है अपनी फसल को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, और आज का पैसा, आज का दान, आज का बीज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अगर आपको कर्जा है, बाहर गेट पर पानी पिलाया करो। आपने कभी किसी की हेल्प की है? आपके बाजू में कोई बैठा है, उससे पूछा कभी आपने चर्च में कि तेरे घर में खाने को है या नहीं है? अगर आपको गरीब लगता है, एक चावल का कट्टा खरीद के उसको दे दो। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप बाहर देते हैं, मसीह लोगों की हेल्प नहीं करते। मसीह लोगों में अगर कोई व्यक्ति ऐसा आया हुआ है, आप खिला रहे हैं, बाहर मिले वो भी करो, लेकिन वो पहली आशीष, उससे बड़ी आशीष लेनी है चर्च में करो, उससे भी बड़ी आशीष लेनी है तो परमेश्वर के भवन के लिए करो। कहता है कि जिससे मैं खुश हो जाता हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जब आप परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करना सीख जाएंगे तो रिमोट दबाएंगे, रसगुल्ले आपकी प्लेट में चले आएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? रसगुल्ले से खुश नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ रिमोट दबाना, आपको सिर्फ कहना है परमेश्वर मेरा प्रोजेक्ट पास कर। मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपए की डील फाइनल होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो चर्च, जोर से जोर से जोर से। दान के साथ प्रार्थना करेंगे पास्टर सपना के साथ। नूर आँखों का है कलामे खुदा, उसके वादों पे
खुदा मोहब्बत है हालेलुया। सबसे प्यार करो। कितने लोग तैयार हैं बीज बोने के लिए? मैं कई लोगों को सुनती हूँ, वो लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जब भी देखो ये बीज के लिए बोलते हैं, लेकिन मैंने जितने लोगों ने बीज बोया उन्हें कभी हारते हुए नहीं देखा। कोई जबरदस्ती बीज नहीं है, ये आपके मन की इच्छा है कि जो सुनते ही अपना बीज निकालकर परमेश्वर के सामने रखता है, परमेश्वर उसे बेस्ट गिफ्ट देता है हमेशा उसे यीशु मसीह के नाम में। जो हंसी से लिखा परमेश्वर के कलाम में कि जो खुशी से देना चाहे उसी से मेरी भेंट लेना, कुड़कुड़ाने वाले से भेंट ना लेना, क्योंकि वो आशीषित ही नहीं है। आप खुशी से अगर 2 दमड़ी भी चढ़ाओगे यहोवा को वो भी पसंद आएगी। आप 1 लाख रुपया चाहे 2 लाख 10 लाख बिना मन से दे दो, खुदा को वो नहीं भाएगा। इच्छा से, खुशी से कि परमेश्वर, अभी खुदा के दास ने जैसे आपसे कहा कि एक दूसरे की मदद करो, जिसके घर में जिस चीज की जरूरत है बोलो मैं तेरी मदद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। यही बात थी ना। और यहोवा कहता मैं तेरे घर में हर एक बढ़ती करूंगा चीज की, कभी घटती नहीं होगी। अपने पड़ोसी को बोलो मैं यहोवा के राज्य में भेंट बोऊंगा, मैं यहोवा के राज्य में इस भवन को बनाऊंगा। यहोवा, मैं दाऊद राजा की तरह आज तुझसे कुछ मांगता हूं कि मेरे जीवन में तू आशीष दे, मेरे जीवन में तू बरकत दे। अपने हाथों को सब लोग उठाएं और कलीसिया को दिखाया जाए एक बार पूरे हाथ उठाते हुए कि आज वो विश्वास के साथ बीज बोने के लिए तैयार हैं और खुदा की महिमा करने के लिए तैयार हैं, बीज बोने के लिए तैयार हैं। जिसके चेहरे पे आनंद है ना आज बीज बोते हुए, संडे आपका होने वाला है अगला, क्योंकि वीरवार तक ही 1-2 दिन में ही खुदा बड़े बड़ी बरकतें आपके लिए स्वर्ग से उतारने वाला है। आपको घमंड करना है कि मैं यहोवा के द्वारा छुड़ाया गया हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं। परमेश्वर तूने इतने लोगों में से मुझसे स्नेह किया और मुझे छुड़ाकर अपने राज्य के लिए लेकर आया। क्या हम एक बीज भी नहीं बो सकते? सोमवार से लेके वीरवार तक जो भी आप चाहे राशन के लिए किसी भी चीज के लिए पैसे निकालते हो तो पहले 10वां हिस्सा खुदा के लिए निकालें। बच्चों को जो पॉकेट मनी मिलती है या वो मार्केट से जो भी कुछ खाना है, जब अपने मम्मी पापा से, चाहे मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं आप, जो पैसे लेते हैं उसका 10वां हिस्सा पहले परमेश्वर के लिए निकालें। अब मेरा विश्वास है अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे आपके घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा क्या बोल रहा है? मैं अनाथों और विधवाओं का सहायक हूँ। जैसा मैंने आपको बताया परमेश्वर के दास को खुदा ने दर्शन दिया कि मदद कर, क्या आप उनके साथ मदद के लिए तैयार हैं? कई लोग लाइव में बोलते बार बार बीज के लिए बोलते, बीज मांगते। परमेश्वर ने कहा है मूसा को आज्ञा दिए जा मेरा भवन में लेकर आ, मेरे भवन में बहुत सी चीजों की जरूरत है। अगर मैं आज बीज के लिए लोगों को बोल रही हूँ तो मैं परमेश्वर का कार्य करती हूँ, अपने लिए नहीं करती, क्योंकि हमें नहीं पता कब तक हम जीवित हैं, लेकिन इतना पता है जब भी वहां पहुंचेंगे तो आपसे मिलेंगे जरूर यीशु मसीह के नाम में। करना है खुदा के लिए एक जज्बा रखो, डेडिकेशन रखो कि मैं जाऊंगा गली गली में, मैं लोगों को कहूंगा चल तू भी यहोवा के भवन में, खुदा तेरी सुधि लेगा। जिसके घर में कलेश है उसे लेकर आओ संडे चर्च में, जिसके घर में मुसीबतें हैं, जिनके बच्चे नशे में हैं, उनको बताओ यीशु मसीह के बारे में। आज यूथ को बचाओ यीशु मसीह के नाम में। जितने खुदा में बने रहेंगे वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में, उनकी आशीषें कभी बूढ़ी नहीं होंगी, वो सदा जवान रहेंगे। मैं एक किसी की गवाही सुन रही थी, एक एग्जाम्पल दिया कि मुर्गी हर रोज एक अंडा देती है लेकिन उकाब साल में 1 बार अंडा देता है। मुर्गी जमीन पर रहती है, उकाब के बच्चे आकाश में उड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो अब आपको देखो मुर्गी बनना है या उकाब बनना है। अगर उकाब बनना है तो बेस्ट बीज अपने हाथों में उठाओ। ऑनलाइन चर्च हमारी ब्रांचेस अपने हाथों में बीज उठाएं और QR कोड में अपने दान, अपने दशवांश, अपने लव ऑफरिंग को हम बोएंगे। खुदा के राज्य में आकर उसकी महिमा करेंगे, तालियों के साथ भी महिमा करेंगे, हम हालेलुया बोलकर भी उसकी महिमा करेंगे, हम बीज बोकर भी उसकी महिमा करेंगे, हम आराधना करके भी उसकी महिमा करेंगे। कितने लोग खुश हैं आज? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जिंदा खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा अपने नबी के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करिए मेरे परमेश्वर। आज आपने हागे की पुस्तक में जो बताया मेरे खुदा कि सच में हम घर लेकर आते हैं लेकिन बचता नहीं है, उड़ जाता है। लेकिन जब हम आपके राज्य के लिए मेहनत करेंगे, उन लकड़ियों को बींद कर लेकर आएंगे खुदा, जो रेत के साथ, ईंट के साथ, सीमेंट के साथ खुदा तेरे राज्य में आज मदद करने के लिए तैयार है। जितने बच्चों ने अभी भेंट दी परमेश्वर आपके टेंट के लिए, खुदा उनके हाथ आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। खुदा उनका घराना बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर निश्चय जीवन भर उनके सामने कोई ठहरने ना पाए यीशु मसीह के नाम में।
और जिसने अभी मन को खोला है खुदा तेरे राज्य में सेवा के लिए, खुदा उन्हें आशीष दे, बरकतें खुलें खुदा, और यरीहो की दीवार आज इनके बोने के द्वारा गिर जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं खुदा। इस दुआ को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करें। कितने तैयार हैं बोने के लिए? खुदा आपको आशीष दे। फिर बोल रही हूँ, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर अपने पास रखें। लाखों गवाहियां हैं। ऑनलाइन चर्च आप मंगवा सकते हैं। आप स्क्रीन पर नंबर देखें और ऑयल वाटर को आप मंगवाएं। जितने चर्च में खुदा के बेटे बेटियां मौजूद हैं, अगर आपने ले लिया है, खुदा आशीष दे। जो रह गए हैं वो जरूर काउंटर से लेकर जाएं। लगा कर देखना, खुदा चंगाई को देगा। मैंने आपको बताया था अंजीर की टिकिया, मेरे चेहरे पे काफी पिंपल्स हो गए थे, दाग हो गए थे, तो मैं पहले ट्यूब लगाने लगी। मम्मी कहती नहीं, अंजीर की टिकिया ही हमें लगानी है। अरे अगर हिजकिया राजा अंजीर के पत्ते लगाने से चंगा हो सकता है, तो हम वचन पे क्यों नहीं चल सकते? ये नहीं सोचना वो सोप है, उसे कहना वचन के अनुसार खुदा हम इसे इस्तेमाल करेंगे और फिर लगाएंगे। लगा के देखो, गवाहियां आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आज खुदा बरकतों को उतारेगा। आज खुदा वचन के द्वारा चंगा करेगा। आज वचन को भेज के आपके जीवन की हर एक प्रॉब्लम को खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बढ़ा उसकी गवाहियां भी बढ़ी, जिसका हालेलुया बढ़ा उसकी आशीषें भी बढ़ी। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत अद्भुत गवाही है। बता रही कि इनको पैरालाइज के अटैक होते थे, एक हाथ पाँव नहीं चल पाता था। इन्होंने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल का इस्तेमाल किया। बता रहे पैरालाइज की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही कर दे अरे धन्यवाद यहोवा दा सदा ही कर दे अरे। यस, गवाही लेंगे। मेरा कूड़ी पड़ी थी जगह में, तो मैं यहाँ आई थी भातों को महीने में, तब यस, गवाही देंगे। आपके हाथ पाँव नहीं चलते थे। बोल रहा था ब्रोपर जी ने आगे बहुत सौ के बेटे मार्च के महीने में मकान बनाओगे। हाँ, तो फिर जब काम नहीं चलता था मेरे बेटे का पहले। आप कहाँ से आए हो? मकान वाली गवाही है ना मेरी। आप मुझे देखें। हेलो, आप मुझे बताएं क्या काम किया परमेश्वर ने? अरे मुझे देख लो, खुदा ने काम किया ना आपके जीवन में। बताओ आप कहाँ से आए हो? बिजनौर से आए हो? तो ये फुरकादी का गाँव हो। हम सामने देख के अपनी गवाही देंगे। क्या परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की और आपने रिसीव किया? हाँ, बताओ। तो क्या करा खुदा ने? बिल्कुल चंगे हो गए। बहुत मेरे पैर में भी प्रॉब्लम थी, बहुत हाँ। खड़ा भी नहीं हो जाता था जी। और मैं 6 साल से चल रही परमेश्वर की उसमें महिमा भी होती है घर पर। अब ये बता रही हैं चल फिर नहीं सकती थी, इनकी बॉडी में काफी प्रॉब्लम थी, घर भी नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब इन्होंने विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में गवाही को बनाया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, यहोवा का धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। कर दे अरे नारे, धन्यवाद यहोवा का, सदा ही कर दे अरे नारे। नाचना थकना राम गोदा दिल तो लेना नाचना थकना राम गोदा दिल तो लेना आदि यहोवा दा सदा ही कर दे देना। हालेलुया। मैंने आपके सामने अनाउंस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि परमेश्वर के दास का विजन है कि अपने चर्च में जितनी भी विडो लेडीज आए उनको मंथली हम पेंशन लगाएं और हेल्प करें। कितने लोगों ने तालियां बजाई थी? कम है आपकी तालियां। लेकिन जो भी ब्रदर या सिस्टर यहाँ पे मौजूद है या ऑनलाइन मुझे सुन रहा है, अगर आप इस दर्शन में हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं तो प्लीज आप काउंटर पे अपना नाम नंबर लिखवा कर जाएं कि आप हेल्प में हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं। और सेकेंडली जो सिस्टर विडोज हैं, जो विधवा हैं, वो अपने नाम नंबर जरूर पीछे काउंटर पर दें। मैंने क्या बोला? चीटिंग नहीं करनी, जो सच में है वही लिखवाना, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। अभी परमेश्वर के दास ने सब उपदेशक की पुस्तक का वचन लिया कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, थोड़े समय के बाद वो तेरे पास आएगी। आज अगर आप विडो लेडीज की मदद करने के लिए हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, इस चर्च के साथ खड़े हो रहे हैं, तो वो दुगना आपको वापस मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बढ़ा उसकी आशीष भी बढ़े। यस, गवाही लेंगे। हालेलुया। पास्टर, ये बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जो बहन बता रही इनकी बहू को 1 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। जैसे ताजपुर चर्च में आए, इनकी बहू दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुकी है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਹੂ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਗਠੀਆ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਢਾਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस टाइम हुण याद आ बच्चा भी होने वाला है। हालेलुया। कितने लोगों ने सुनी सिस्टर की गवाही? पहले ये बताओ। उन्होंने बताया जब मेरी बहू हमारे घर में आई तो उसे गठिया और बाएं हो गई, बड़ी पेन होती है वेन्स में, आपकी हड्डी दुखती है जब आपको प्रॉब्लम है। लेकिन सिस्टर ने बताया अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का इस्तेमाल किया। कितने लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है जब हम रात को अच्छा फूड नहीं खाते तो नेक्स्ट डे हमें प्रॉब्लम होती है बाई की, लेकिन जब आप अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे विश्वास के साथ तो यहोवा आपको जरूर चंगा करेगा। आप गवाही के साथ ब्लेस्ड होंगे और यहाँ नाचते हुए खुदा की महिमा करते हुए आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाथों में खुदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तालियों के साथ मुझे तेरी जरूरत है। कितने लोगों को जरूरत है? सबको जरूरत है। हर रोज सुबह उठते ये बात बोल रही है, हम गवाही सुनेंगे जल्दी से ब्रदर की। हालेलुया। पास्टर जी इस भाई की बहुत अद्भुत गवाही है। बता रहे कि ये काफी समय से घर बनाने के लिए ट्राई कर रहे थे, लोन नहीं मिल पा रहा था। प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे, इन्होंने प्रोफेटिक वर्क सी किया। बता रहे इनका 4 लाख का लोन पास हो चुका है, घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। डबल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा, उन्ना डबल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा। गवाही देंगे। प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जय मसीह की, प्रभु जी ने मुझ पे आशीष किया है। 4 लाख का लोन पास हुआ है, रिसीव किया था, रुक गया था लोन, घर बन गया है। यीशु मसीह की जय। प्रभु से आशीष मांगता हूँ आगे और बढ़ाते जाएं मुझे। जय मसीह की। भविष्यवाणी किए थे, पहली बार जब आया 202 रुपये कॉइन मिला मुझे, और पिछले बार भविष्यवाणी किया था इस वाले 3 संडे के बाद आएंगे, बहुत बड़ी चमत्कार होगा। जय मसीह की। हालेलुया। आज कितने लोग ईमान को लेकर आए हैं यीशु मसीह के पास? आज अपने हाथों को उठाओ और मांगना शुरू करो परमेश्वर से। खुदा कहता है तुम मुंह खोलकर मांगते नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता हूँ। आज आपकी चर्च में परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आया हुआ है। आज मांगो परमेश्वर से, क्योंकि जब खुदा के दास वचन की खुराक आपको देंगे, वो वचन की रोटी आपको देंगे और आप आशीषों को पाएंगे। अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को आज जरूर अपने साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि स्पेशल प्रेयर की गई है उस पर। जहां पर भी आपको लगता है अधोलोक के फाटक हैं, आप ऑयल के साथ प्रेयर करना, आप फायर प्रेयर करना, वो फाटक आप पर प्रबल ना होंगे। आप बड़ी जीत को अपने ऊपर आते देखोगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने ऊपर आते देखोगे। लेकिन किसके ऊपर आएगी? जो परमेश्वर के राज्य में मुंह को खोलेगा। कैसे खोलोगे? आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर, तालियां बजाकर खुदा का धन्यवाद करना है, खुदा की महिमा करनी है कि मैं आशीषित हूं खुदा की ओर से। और आज परमेश्वर वचन को भेजकर अपने नबी के द्वारा मुझे चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा कहता जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। कितना विश्वास लेकर आए हो? 30, 60 या 100? जितने 100 लेकर आए हैं बोलो खुदा मैं 100 नहीं, मैं 1000 गुना प्राप्त करके यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप तैयार हैं तो खुदा भी तैयार है। एक छोटी सी वर्शिप करेंगे जोरदार तालियों को बजाते हुए। बैठे बैठे कोई खड़ा नहीं होगा आपके बदली रूदी गज देने, सोले रूदी अग देने, बदली रूदी गज देने, तालियों के साथ सोले रूदी अग देने, कमजोरा नु देवे यसुदो, अनेरी रूहे पाक दी हो जावे पैशो, अनेरी रूहे पाक दी हो जावे पैशो, अनेरी रूहे पाक दी हो जावे पैशो, अनेरी रूहे पाक दी हो जावे पैशो। आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ दे? कितने चाहते हैं आज? तेरा जलाल हमें और चाहिए
मेरी रूह पाक जी मचाए पेशो। आज सच में वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आज वो परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। आज वो परमेश्वर तैयार है आपको चंगा करने के लिए। लेकिन जो तालियां बजाकर बैठकर महिमा करेगा, जितने आज यीशु को आवाज लगाने के लिए तैयार हैं और यीशु मसीह गली में आने वाला है, बर्तमाई की तरह अगर आप चिल्लाने के लिए तैयार हैं कि यीशु मुझ पर दया कर, तो यीशु आप पर दया करेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको नजर आने वाला है। और धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद। तालियों के साथ, तालियों के साथ। अपने स्थान पर बैठ जाएं, शाबाश बैठ जाएं। अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास करेंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। आइए हम बैठ जाएं अपने स्थान पर, घबराए नहीं। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करना चाहता है, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आज वो आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं नया काम कराने के लिए? यस। क्या आप तैयार हैं नया काम कराने के लिए? आमीन। यस। आइए सिर पे हाथ रखें सब लोग। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन आशीर्वाद को देखने पाए। पवित्र आत्मा इनके ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जितने तेरे लोग आज वचन का आदर कर रहे हैं, अपने सिरों को झुकाए बैठे हैं परमेश्वर, और इस समय पवित्र आत्मा इनके अंदर वचन की भूख और प्यास है। मेरे पिता परमेश्वर आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। इन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मिलने पाए परमेश्वर। और इस समय जिन लोगों ने दान दिया है पवित्र आत्मा जी, मैं उनके लिए इस बीज को हाथ में पकड़कर परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर दिल्ली से, राजस्थान से, सिरसा से, हरियाणा से, पंजाब से, पवित्र आत्मा जम्मू से, और इसी समय यूपी से, बिहार से, मेरे पिता परमेश्वर महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश, इसी समय पवित्र आत्मा जी मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, केरला से, इस समय गोवा से, पवित्र आत्मा उत्तरांचल प्रदेश और असम से, मेरे प्रभु कहीं से भी देख रहे हैं, फॉरेन से भी जो देख रहे हैं, इनके बंद पड़े डोर खुल जाएं आज यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह का दिल खुले? जब आप बीज बोते हैं यीशु मसीह का दिल खुलता है। जब आप बाइबल खोलते हैं, वचन सुनने के लिए अपना मन खोलते हैं, तो परमेश्वर आशीष देता है। बोलो हालेलुया। तो आशीष देता है, आपकी जिंदगियों में चमत्कार होते हैं, प्रभु का दिल खुलता है। सारे बोलो हालेलुया। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर का दिल खुले आज? तो वचन को ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में, बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम। पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ। जितने लोग इस समय अकाउंट्स में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनना। हमारी मिनिस्ट्री पीबीएसएम चैरिटी भी करती है। जो विडो हमारी ब्रांचों में, हमारे चर्च में आते हैं, वो अपना नाम भेजो, हम उन्हें 2000 पेंशन दिया करेंगे हर महीने। हालेलुया। आपके अकाउंट में आया करेगी। ब्याह साली कहती मेरा नाम लिखता है, तेरा लिखा है पहले ही। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये कब पूरा हो सकता है? जब आप में से कोई व्यक्ति हमारी हेल्प करे।
प्रभु के कामों की हेल्प करें। इसलिए आपसे दशमांश, बीज, भेंट इसलिए ली जाती है कि ताकि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकें। मेरे पास सारी ब्रांचों के डाटा आ चुका है। परमेश्वर आशीष दे। आप मेरे लिए भी दुआ किया करो कि परमेश्वर हम दे पाएं। यस आमीन। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे अंदर वो दिल दे, मुझे वो शक्ति दे कि मैं कमाने पाऊं। और प्रभु बहुत सारे लोगों को कमाने की शक्ति देता है, लेकिन उनके अंदर दिल नहीं होता कि वो दिल खोल सकें दूसरों के लिए। इसलिए उनके कामों में ज़्यादा धन कभी नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए और विधवा के लिए मदद करने का दिल होगा, तो परमेश्वर उसके कामों को खोलने के लिए स्वर्ग में चुप नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। क्योंकि बहन बोलती है कि अनाथों विधवाओं का न्याय चुकाओ। सारे बोलो जय मसीह की। आज पहली बार बोल रहे हो, जोर से बोलो जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार और बोलो चर्च। आज कितने लोग चाहते हैं कि मुसीबतें खत्म हो जाएं? सारे? क्या सब मुसीबतों में हैं? आप चाहते हैं मुसीबतें खत्म हो जाएं और अपने घर में शांति को देखें? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाकर बताओ। आज चाहते हो आप शांति को देखो, मुसीबतें खत्म हो जाएं? जितने वचन को ध्यान से सुनेंगे आज, उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। उनकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। बेवकूफ से देख लिया करो यार, बराबर तो कर, इसको खड़ा नहीं हो जा रहा। बस ये देखा कर, ये 10 बार हाथ चल हट। सारे बोले हालेलुया। हो सकता है आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो दुआ कराने के लिए, लेकिन फिर भी आपका कोई काम ना बन रहा हो। आप निराश हो गए हो और आप कह रहे हो कि शायद कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं वो मेरे से आगे निकल गया। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि वो मेरे से आगे निकल गया? मेरा चाचा मेरे से आगे निकल गया, उसने पहले कोठी बना ली। और औरतें तो करती रहती हैं, देख ले तेरे तो 5 नौकरी लगी सी, पहला घर बना लिया उन्हें। औरतें आपको चिढ़ाती हैं, अपने पति को रोज बताती हैं कि वो आगे निकल गया, तू पीछे रह गया। हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपसे पहले गाड़ी ले लियो, हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपसे पहले घर बना लिया हो सकता है कह रहा है कि उसका बच्चा आपसे पहले विदेश चला गया हो सकता है। सारे बोलो हो सकता है। जब वो बड़ा है और आप छोटे हैं, जो छठी में होगा तो वो छठी में से 7वीं में जाएगा, जो 7वीं में होगा वो 8वीं में जाएगा। बोलो हालेलुया। आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है वो छठी क्लास में 3 बार फेल हो जाते हैं, 8वीं क्लास में 3 बार फेल हो जाते हैं। कौन कौन है वो नालायक बच्चे? हाथ उठा के बताओ कौन 3 बार फेल हुए हैं। हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। 3 बार 8वीं में कौन फेल हुआ है? खड़े हो जाओ। नालायक बच्चों की शक्ल देखना चाहता हूं मैं। बोला हालेलुया। एक भी खड़ा नहीं हो रहा। हाथ उठाकर बताओ, शर्माओ नहीं। इसकी शक्ल तो दिखाओ। 3 बार 8वीं में फेल। दिखा से लड़की की शक्ल। कौन हुई है 3 बार 8वीं में फेल? खड़ी क्यों नहीं होती तू? खड़ी हो, दिखा इसको, माधुरी दीक्षित को। देखो, देखा बेटे, इधर करो मुंह, शाबाश, घबराओ नहीं। 3 बार 8वीं में फेल हुए। अगर आप फेल ना होते तो आप परमेश्वर की नजर में कीमती नहीं थे। समझ रहे हो? कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह आया हुआ है, आज के बाद कहता है कि परमेश्वर तुम्हें हर चीज में पास करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फ्यूचर बनाएगा वो। किसका फ्यूचर बनाएगा? कह रहे हैं कि जिनकी लानतें जो उठा रहे हैं, शर्मिंदगी उठा रहे हैं, निराशा में, बीमार हैं, बैठ जाओ, किसी भी प्रॉब्लम में। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जितने लोग आज घरों से निकल कर उनके जाकर कह दे आज, कहता है कि आज वो सबसे ऊपर रहेंगे, ऊपर ब्लेसिंग को देखेंगे। आपको नहीं कहना कि वो मेरे से आगे निकल गया, आपको नहीं कहना मेरा बिजनेस पीछे रह गया, आपको नहीं कहना, क्योंकि आपके अंदर यीशु आया हुआ चर्च आज। आमीन। कह रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस पीछे रह गया, आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया, आपके पड़ोसी आपसे आगे निकल गए, तो उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आपके अपने मुंह के शब्दों का अंगीकार गलत है। सारे बोलो हालेलुया। आपके मुंह के शब्द सही नहीं है। आप इसलिए हारे, इसलिए आप अपनी लाइफ में कोर्ट केस हारे, इसलिए आप पीछे चले गए
इसलिए आप आगे नहीं बढ़े क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं थे। अपने पड़ोसी को बोलना अपने मुंह की जुबान सही कर, अपना मुंह का बोल सही कर। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। हमारा अंगीकार सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए चर्च? अरे हाँ या ना? कह रहे अंगीकार सही होगा तो परमेश्वर एक बड़ा काम आज रात आपके लिए करेगा यीशु मसीह के नाम। उत्पत्ति की किताब 17 के 15 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा अब्राहम के बारे में, कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बातचीत किया और अब्राहम को कहा तेरा नाम अब्राम नहीं अब अब्राहम होगा, और उसको कहा तेरी पत्नी का नाम के सारे नहीं अब सारा होगा। अब्राहम का मतलब है कह रहे झुंड का नहीं, राष्ट्र का पिता। बोलो हालेलुया। और सारा के नाम का मतलब है एक की माता नहीं, एक राजा की माता नहीं, अनेक सारे बच्चों के राजाओं की माता। हालेलुया। अनेक राजाओं की माता। बोलो हालेलुया। और उन दोनों ने ऐसा विश्वास कर लिया, ओए ये बच्चा उठा यहां से, साइड में कर, इसे नाटक मत कर। यहां पर आपको सुनना है ध्यान से कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इन दोनों ने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने उनको कहा कि अब से तुम दोनों एक दूसरे को इस नाम से पुकारोगे। बोलो हालेलुया। और उन दोनों ने अपने पति पत्नी ने दोनों ने उसको इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया। मैं आपको पुकार के दिखा रहा हूं, हे राष्ट्र के पिता खाना खा लो, हे राष्ट्र के पिता टाइम पर आ जाना। और अब्राहम ने कैसे किया होगा? उसने कहा होगा हे अनेक राजाओं की माता टाइम पर खिचड़ी बना देना। बोलो हालेलुया। किस तरीके से बात करते थे वो, उनके मुंह के शब्द। और उस समय क्या थे वो पता है? उस समय उनके पास दूध पीने के लिए भेड़ बकरियां नहीं थी, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने अंगीकार करना शुरू किया, आजकल की औरतें क्या अंगीकार करती हैं? अरे मां किदे नाल ब्याहता कि अस इंजीनियर है तो रिक्शा चलांदा। रिक्शा तेरा पति क्या करता है? रिक्शा वाला। आपका मुंह का अंगीकार गलत है। आप समझ में आए कि नहीं? आपके मुंह का अंगीकार गलत है। बोलो हालेलुया। और यहाँ पर सारा क्या कह रही है? सारा कह रही है झुंड का नहीं राष्ट्र का पिता है। हालेलुया। झुंड का नहीं राष्ट्र का पिता है। और वो क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि एक की नहीं अनेक राजाओं की माता है। और आने वाले समय में पर जो उसने कहा वो पूरा हो गया। हालेलुया। जो वो कहते रहे वो पूरा हो गया, क्योंकि उनकी जुबान में परमेश्वर के शब्द थे, विश्वास के शब्द थे। और आने वाले समय में अब्राहम के बच्चे राजा के पद पर बैठे, बहुत सारे राजा हुए। हालेलुया। और वो झुंड का नहीं राष्ट्र का पिता बना। अब्राहम बना के नहीं, हाँ या ना? अगर आपके मुंह के शब्द सही होंगे तो याद रखना परमेश्वर वो ही करेगा जो आप कहेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, वो आपको आशीष देना चाहता है। आज हमें भी अपनी खराब, यार इसकी आवाज बहुत गूंज रही है, इसको कम कर। आज हमें भी अपनी खराब सिचुएशन में खराब बातें मुंह से नहीं निकालनी। बेशक आपकी सिचुएशन खराब हो, लेकिन आपको अपने मुंह के शब्द खराब नहीं करने, क्योंकि हमारे मुंह के शब्द हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। याद रखना हमारे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर दो चीजें देखता है, कह रहा है एक विश्वास, और दूसरा जब आपका विश्वास देखता है मुंह के शब्दों का तो वही डिजाइन कर देता है आपके लिए। तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं, ट्रस्ट और डिजाइन। कह रहा आपको ट्रस्ट करना है पहले, और उसके बाद डिजाइन कर लेना है मेरे को ये मिलने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपने ड्राइंग बनाई है, आपने डिजाइन बनाया है, अपने दिमाग में डिजाइन बना लेना कि आप आने वाले समय में छोटे आदमी नहीं बहुत बड़े आदमी बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पूरी बाइबल विश्वास के साथ भरी हुई है। अगर आप सोचते हैं मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा नाना बाड़ी का काम करता है, शायद मैं बाड़ी रहूंगा, मैं कह रहा हूं कि आप बाड़ी रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। हालेलुया। कितनों को पता है ये बात? क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्दों से आकाश और पृथ्वी को बनाया। आज अपने हाथों को उठाकर क्लेम करो, आज बोलो कि मेरा घराना आशीष पाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे टॉप करेंगे, मैं आशीषित हूँ। लेकिन शैतान ने आपको इतना डराया हुआ है कि आप अच्छी बातें मुंह से निकालते ही नहीं है।
आपने देखा होगा कुछ औरतें हंस रही होती हैं, ही कर रही होती हैं, और उसकी सास आके कहती है ए, जितना हंसेगी उतना रोना भी पड़ता है, थोड़ा हंस, और वो थोड़ा हंसती है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? गलत अंगीकार, गलत शब्द जब आपके मुंह से निकलते हैं वैसा हो जाता है। अगर आज आप सही अंगीकार करें, क्योंकि बाइबल बताती उत्पत्ति हम 2 और 3 को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर देखो क्या लिखा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके 2 में क्या लिखा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और लिखा कि गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। किसके ऊपर? जल के ऊपर। मैं ये सोच रहा था कि ये आत्मा क्या कर रहा था वहां पर। मैं एक दिन पवित्र आत्मा से पूछ रहा था कि ये आत्मा क्या कर रहा था। पृथ्वी पर मंडलाता था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। पृथ्वी पर क्या कर रहा है? पृथ्वी पर क्या कर रहा है वो? लिखा पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी। जब आपका घर नहीं बना, जहां आपने प्लाट ले लिया, वहां पर आप रोज, आप भी एक आत्मा है, रोज मंडलाओ। आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप आदेश की इंतजार कर रहे हो, मेरा बाप कब गए कि मकान बनाओ और मैं बनाना स्टार्ट करूं। हालेलुया। कह रहे वहां पर आत्मा जो था वो आ रहा है और जा रहा है। पृथ्वी बेडौल पड़ी है, कुछ नहीं बना हुआ यहाँ पर, लेकिन आत्मा आ रहा और जा रहा है। कह रहा किस लिए? कह रहा इंतजार कर रहा है बस। कहता है मेरा बाप परमेश्वर एक शब्द तेरे मुंह से निकले शब्द का इंतजार कर रहा हूं आज। अगर तू कह देगा पृथ्वी बन जा, कहता मैं उसे फैला दूंगा पूरी पृथ्वी पर। आज फॉर्म में आ जाऊंगा, फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं? एंजल जब तक आपकी लाइफ में नहीं आते, आपने जिस दिन से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है, मंडला रहा है, आपके ऊपर मंडला रहा है। इसके मुंह से एक शब्द निकले और मैं इसके अंदर डिजाइन बना दूं इसके मुंह के शब्दों के साथ। आपके मुंह के शब्दों का इंतजार कर रहा है वो, डिजाइन बनाने के लिए। ये मुंह से शब्द निकालेगा, मैं झोपड़ी में नहीं, अब बंगले में रहूंगा। हालेलुया। ले डिजाइन बन गया है। अब मैं छोटी गाड़ी में नहीं आऊंगा, अब मैं बड़ी गाड़ी में आऊंगा। लेकिन ले डिजाइन बन गया है। आमीन। गाड़ी टूटी सी थी पहले, ये मृत्यु की बाप है, इसकी एक टांग खराब है, 4 पहिए ऐसे हैं, लेकिन आप फिर भी चर्च में आ रहे हैं बपतिस्मा लेते हुए, लेकिन पवित्र आत्मा मंडला रहा है। कब कहेगा मुंह से? कब कहेगा मुंह से? पृथ्वी बेडौल पड़ी थी। आजकल के विश्वासी बेडौल, सुनसान, निराश, हताश, परेशान पड़े हैं। हाँ, हमारा क्या होगा? आत्मा कहता है एक बार मुंह के शब्दों को बोल, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर आ गया है। अब तेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, तू मुंह से सही आदेश देगा। कहता मैं वो आत्मा हूं। कहता कि जो कह रहा परमेश्वर का कहना मानता हूं, एक शब्द का कह रहा मुंह से निकले हुए शब्द का कहना मानता हूं, और जो तुम कहते हो वो बना देता हूं। हालेलुया। इसलिए कह रहा हूं आपके मुंह के शब्द आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। और माँ कैसे करती है? 2 बच्चे हैं, एक को बोलती है ओ गधे, सुनता नहीं तेनू, गधा जा, सुनता नहीं तेनू, गधा जा। वो बेचारा पेपर में उसके 0 आ गई, उसकी माँ कह रही तू गधा ही है। तेरे मुंह के शब्दों ने उसे गधा बना दिया। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? 2 लड़के थे उसके, दूसरे लड़के, पहले लड़के को बोलती थी गधा और दूसरे को बोलती थी बेवकूफ। बोलो हालेलुया। और क्या होता था? और उसके बाद उसका लड़का बड़ा हो गया और भर्ती हुई, और उस दिन पुलिस की भर्ती में नहर के पुल के ऊपर से स्टार्ट हुआ कि चल भाई सीटी मारेंगे और सबने दौड़ना, जो पहले जीत जाएगा। सारे तो दौड़ गए, और वो लड़के ने क्या किया? नहर में छलांग लगा दी। कहता शायद नहर में छलांग लगाने के लिए बुलाया। बेवकूफ। वो पुलिस अफसर कह रहा, कहता बेवकूफ कहेंगे, सीधा दौड़ना था, इधर कहां दौड़ गया? कहता मैंने सोचा इधर दौड़ना है। कहता है आज उसकी माँ को जब पता लगता है, कहती है बेवकूफ कहीं का, तेरे मुंह के शब्दों ने उसे बेवकूफ बना दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका माइंड पता ही नहीं होता। आप बाजू में खड़े होते हैं, आपकी मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाता कोई, बेवकूफ बन जाते हैं आप। दुकान पर जाते हैं, आप वही कपड़ा
कह रहे हैं कि हजारों रुपए का खरीद लाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं आप। बोलो हालेलुया। कहता है आपकी माँ ने बनाया, आपकी माँ ने। अपने पड़ोसी को बोलो आपकी माँ ने बनाया, आपके बाप ने बनाया। गधा खोते दा पुत्र, हालेलुया। कंजर जा, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। पंजाब में, हरियाणा में क्या क्या बोलते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो आज से मुंह संभाल के बात करना। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा मुंह संभाल कर बात करना। आज भी ऐसा ही इंतजार कर रहा है पवित्र आत्मा किन के लिए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो एक बार मुंह से निकाले और आत्मा उनके लिए डिजाइन कर दे जो मान रहे हैं आवाज। मैंने क्या पिछली बार गवाही दिया था, एक आदमी पुलिस वाला आकर कह रहा था और शक्ल नहीं सूरत नहीं उसके लड़के की, पढ़ने में नहीं कुछ भी, लेकिन उसका बाप मुझे पता क्या कह रहा था, उसके लड़के में दुष्ट आत्मा। उसका बाप कह रहा था मेरा लड़का अमेरिका जाना है। मैं कहा यार ये चला जाएगा? मैं कहा पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा है? वो कहता है छड्डो जी तुसी प्रेयर कर दो चला जाना ना अमेरिका। मैं कहा वाह बेटे, मैं और सच्ची में चला गया वो। सारे बोलो हालेलुया। अरे आपके अंदर है पवित्र आत्मा, आपके मुंह के शब्द इंतजार कर रहा है निकलने, कैसे निकलेंगे आज? आपकी समझ में आया कि नहीं? आप अपने बच्चे को बिना टिकट के, बिना पीआर के, मैं कह रहा हूं बिना जहाज के भी आप अमेरिका भेज सकते हो आज रात। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तभी तो वो लड़की गा रही थी, मैंने आते ही पूछा ये क्या गा रही है? कहती आसमाना ते उड़ जाना है, उड़ जाना है। मैं कहा किद्दां? लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, की गा रही है तू किद्दां? कहते हैं कि हवा च उड़ जाना है जदों यीशु ने आना है। तुम्हें पता ही नहीं यीशु मसीह तो आ चुका 2024 साल पहले। बंद करो ये गाना, पहले यहां पर स्टार्ट करो यीशु यही है। जिसको विश्वास आ गया उसके लिए यीशु मसीह ने बादलों पे आना ही आना है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है डिजाइन देना है, डिजाइन। जब ये गीत गा रही थी तो मैं डिजाइन दे रहा था अपने आप में। मैंने कहा कैसे आएगा यीशु मसीह और कैसे उड़ेंगे हम? हाँ, लेकिन कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हमारे मुंह के शब्द हमें उड़ाएंगे और आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैंने जब से बाइबल पढ़ी तब से मैं हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं। और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हेलीकॉप्टर, जेब में 5 रुपए नहीं हेलीकॉप्टर मांग रहा। अबे तुम्हें क्या पता, मैं तो यीशु से मांग रहा हूं जो वो बादलों में आएगा अपने हेलीकॉप्टर पर उड़ा के ले जाएगा मुझे। ले जाएगा कि नहीं? असली में भी आने वाला। डरो डरो थोड़ा सा। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे मुंह के शब्द हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं डिजाइन देता हूं रोज एंजल को, डिजाइन देता हूं पवित्र आत्मा को कि मुझे ये करना है। परमेश्वर कहता है कि जा बेटे तू करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि आप एक छोटी सी नौकरी देखते हैं